ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 30 अप्रैल 2021। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। बाप दादा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम के सागर शिव बाबा की संतान हूं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बाप द्वारा सम्मुख पढ़ रहे हो। तुम्हें सतयुगी बादशाही का लायक बनने के लिए पावन जरूर बनना है। अब इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही परमात्मा आते हैं और आकर के हमको क्या करते हैं? पढ़ाते हैं, सामने से पढ़ाते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से, हर बच्चे से। बाबा कहते हैं, अब सतयुगी बादशाही का हमें लायक बनना है तो क्या करना पड़ेगा? पावन अवश्य बनना पड़ेगा, क्योंकि बगैर पवित्र बने आत्मा नहीं जा सकती है। आत्मा को पावन बनकर के ही जाना होगा, क्योंकि जब हम इस सृष्टि पर आए थे परम धाम से, तो जैसे आए थे ना वैसे ही होके जाना पड़ेगा। अब इस सृष्टि पर आए, हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया। इस पाठ बजाने के दौरान आत्मा बहुत गंदी हो गई। कैसे गंदी हो गई? विकारों से गंदी हो गई। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आ गए। अब परमात्मा आए हैं ये स्वच्छ करने, तो इसलिए बाबा कहते हैं पावन जरूर बनना है। आज का प्रश्न है, बाप के किस ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो? दुनिया वाले तो नहीं जानते। बाबा कहते हैं तुम जानते हो कि हमारा बाप यानी शिव बाबा बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। बाप बनकर पालना देता है, टीचर बनकर के हर रोज मुरली पढ़ाता है, सदगुरु बनकर के हर दिन वरदानों से सजाता है। कल्प कल्प के संगम युग पर आते हैं। क्या करने आते हैं? पुरानी दुनिया को नया बनाने, एक आदि सनातन धर्म की स्थापना करने, और हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए। उसीलिए तो आते हैं ना, और उसीलिए बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। ये ऑक्यूपेशन बाबा का हम बच्चों के अलावा किसी को पता नहीं है। इतनी नशे की बात है। भगवान हमको पढ़ाते हैं, है ना, तो नशे की बात हो गई ना। कितने भाग्यशाली हैं। आज का गीत, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। बहुत भोलानाथ है। एक कदम बढ़ाओ, पदम गुना मदद करता है। बाबा कहते हैं ओम शांति का अर्थ बच्चों को बार बार बाबा ने समझाया। ओम आ उमा 3 शब्दों से बना ना, आचरण, उच्चारण और मनन। तो ओम माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, और ये मेरा क्या है? शरीर है जिससे हम पाठ बजा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं मेरी आत्मा को दुख मत दो। इसी तरह बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो। हम बच्चे क्या कहते हैं? बाबा आप हमारे हो। वैसे आत्मा भी कहती है मेरा शरीर, मेरी आत्मा, है ना। अभी आत्मा जानती है मैं अविनाशी हूं। आत्मा के बगैर ये शरीर कुछ नहीं कर सकता। कल जैसे बाबा ने कहा था ना, आत्मा निकल जाए शरीर से, शरीर क्या करेगा? शरीर है तो कहते हैं मेरी आत्मा को तकलीफ मत दो। इसका मतलब क्या होता? पेन फील करने वाला कौन? आत्मा है ना। और आत्मा के लिए बोलते हैं पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा। सतयुग में सारे के सारे पुण्य आत्मा, और कलयुग में सारे के सारे पाप आत्मा है। सतयुग में आत्मा सतो प्रधान सच्चा सोना थी। सोने का मतलब वो सोना नहीं, एक मिसाल है, मतलब पवित्र थी, गोल्डन एजेट थी। बाबा कहते हैं अब तुमको श्रीमत मिलती है। तुम ही जानते हो कि हमारी आत्मा सतो प्रधान थी सतयुग में, या यूं कहें मैं आत्मा सतयुग में सतो प्रधान थी, अभी तमो प्रधान बनी हो।
हर एक चीज देखो, अगर मनुष्य का ही देखो तो बाबा समझाते हैं बाल, युवा, वृद्ध, फिर क्या होगा? खत्म ना, फिर से बचपन आएगा। यानी बचपन, युवा, गृहस्थ, वृद्ध, फिर हर चीज ऐसे होती है। हर चीज नए से पुरानी और पुराने से जरूर होती है। हर चीज का एक समय होता है। हर चीज जो आती है वो जाती जरूर है। इसको गांठ बांध ले। कोई भी चीज आप देखो, इस कलयुग में भी दुख आया है ना तो जाएगा जरूर, गारंटी है। सुबह आई है तो जाएगी जरूर। इसलिए घर पे सब लोग लिख करके लगा दें, ये वक्त भी चला जाएगा और हर समय के लिए काम करेगा। बहुत ज्यादा खुश हैं तो भी याद रहे ये वक्त चला जाएगा। बहुत ज्यादा दुखी हैं, सोच नहीं ये दुख जाने वाला है। तो आज के परिवेश में ये वाला संसार दुखी है ना, ये वाला विजुलाइज करो, चला जाएगा, दुख खत्म हो जाएगा। ये जो प्रॉब्लम आई है चली जाएगी, हमेशा के लिए नहीं। कोई प्रॉब्लम हमेशा नहीं होती। आम कच्चा है तो पकता जरूर है। बाबा कहते हैं आयरन एजेड है तब दुखी है। सतो प्रधान माना सुतरी हुई और तमो प्रधान माना बिगड़ी हुई। तो बिगड़ी हुई दुनिया है और बिगड़ी को बनाने वाला शिव बाबा आया है। बिगाड़ा किसने? रावण ने बिगाड़ा। दुनिया में गाते नहीं ये बिगड़ी बनाने वाले, परमात्मा के लिए गाते ना। सतयुग में सब पावन थे, इसलिए उनको वॉइसलेस वर्ड कहा जाता था। अभी विशेष वर्ड है। ये सब बातें कोई स्कूल कॉलेज में कोई नहीं पढ़ाता। शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, राजयोग सिखला रहे हैं, श्रीमत दे रहे हैं। श्रीमत माना श्रेष्ठ मत, और वो श्रेष्ठ मत शिव बाबा की है। उनका नाम एक्यूरेट शिव है। शिव जयंती गाया गया है, रुद्र जयंती कोई नहीं गाता है। शिवरात्रि गाया गया है क्योंकि कलयुग रूपी रात में परमात्मा आकर के उसको सतयुग रूपी सुबह बनाते हैं। उनकी तिथि तारीख क्या है दुनिया में किसी को भी पता नहीं है। बाबा कहते हैं तुमको पता है, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था, उसके पहले इस्लामी थे। ये सब बातें तुम समझते हो, दुनिया में कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को बताया ना। सतयुग त्रेता 2 साल गीता शास्त्र के द्वारा बाबा कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना परमात्मा ने की। आधा कल्प चला। आधा कल्प कोई शास्त्र नहीं होता, तमाम वेद शास्त्र बैठ करके बनाते हैं। बाबा कहते हैं मैं आता हूं, पर काया प्रवेश करता हूं, गर्भ में नहीं आता हूं, ना मेरी कोई पालना होती है। सतयुग में गर्भ महल होता है और कलयुग में गर्भ जेल होती है, जहां सजाएं मिलती हैं। 21 जन्मों का हमको सुख मिलने वाला है। उसी सुखधाम की स्थापना परमात्मा फिर से कर रहे हैं, है ना। और जो आत्मा बाबा कहते हैं परम धाम से पहले आती है उसको कोई दुख नहीं मिल सकता। शिव बाबा ने कहा कि जैसे हमने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया, तो अगर ब्रह्मा के तन को कोई तकलीफ है, शिव बाबा को तकलीफ नहीं होगी। इसी प्रकार से क्राइस्ट को क्रॉस पे चढ़ाया, क्राइस्ट को कोई तकलीफ नहीं हुई, क्राइस्ट तो चले गए होंगे। ये सब समझने की बातें हैं, बाबा ही समझाते हैं। ये सब राज और कोई नहीं समझा सकता है बाबा को छोड़ करके। इस सहज राजयोग से ही इस नई दुनिया की स्थापना हुई। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए कि निराकार परमपिता परमात्मा इन द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। ऐसी सारे विश्व में कोई जगह नहीं है जहां परमात्मा ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हो। बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति के नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? डीटी वर्ड सॉवरेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थराइट। देवी देवता सृष्टि में जाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। उसकी राजधानी जाना, राज्य को पाना हमारा अधिकार है। शिव बाबा आकर के हमको बादशाही दे रहे हैं, लायक बना रहे हैं, किस है ना, ब्रह्मा द्वारा।
हम पतित थे ना, फिर से बाबा पावन बना रहे हैं। पावन बन करके जाएंगे ना, ये शरीर तो जाएगा नहीं ना। ये बातें बाबा ही समझाते हैं। मनुष्य को किसी को नॉलेजफुल नहीं कहा जाता, परमात्मा को नॉलेजफुल कहा जाता है। गॉड फादर इज नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल। तो उनका वर्षा भी कैसा होगा, ऐसा ही होगा। वहां तो महाराजा महारानी होते हैं, वजीर रखने की भी दरकार नहीं होती। जब तमो प्रधान हो जाते हैं तो फिर रखना पड़ता है ना। बाबा कहते हैं एकदम निश्चय कर लो, हम जैसे आए थे परमधाम से वैसे जाएंगे। अशरीरी आए थे, अशरीरी वापस जाना है। यहाँ पाठ बजाने के लिए शरीर लिया, शरीर लेते लेते विकार आ गए, है ना। माया 5 विकारों को कहा जाता है। ये 5 भूत हैं, है ना। काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, मोह का भूत। नंबर 1 कौन सा है? देह अभिमान का भूत। उस भूत को त्याग देना है। कैसे त्याग देंगे? परमात्मा की याद के द्वारा, और कोई तरीका नहीं है। दुनिया भर में कोई गॉडफादर को नहीं जानता है। बाबा जब तक आकर के हमको अपना परिचय न दें तब तक हम भी नहीं जान सकते हैं। बाबा कहते हैं तुम विशेष बन गए थे, फिर से वॉइसलेस बनना है। ये परिचय बाबा ये सारी बातें बताते हैं। बाबा ही परिचय देते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारा शिक्षक भी हूँ, तुम्हारा सदगुरु भी हूँ, और मैंने इस शरीर में प्रवेश लिया है और सत्य की दुनिया की स्थापना कर रहा हूँ। सबसे पहले ब्राह्मण को रचते हैं बाबा, फिर ब्राह्मण सत्य की दुनिया की स्थापना बाबा के साथ मिलकर के करते हैं, फिर हम देवता बनते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प के अंत समय में यानी 5000 वर्ष में एक बार आता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, जिससे तुम पढ़ करके 21 जन्म के लिए मनुष्य देवता बन जाते हो, फिर मैं वापस चला जाता हूँ। ये सब बातें बाबा ही समझाते हैं। बाबा कहते हैं कल्प कल्प जिसने जितना पुरुषार्थ किया होगा उतना करेगा, जितना उच्च पद पाया होगा उतना पाएगा। नशा रहना चाहिए कि हमको निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं, उनको याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं है। दुनिया वाले तो 84 लाख योनियां बता दिया, 84 लाख जन्म बता दिए। बाबा कहते हैं एक्यूरेट तुम्हारे 84 जन्म होते हैं। अब यह अंत का जन्म है, ये अच्छी तरह से समझ लें। थोड़े दिन बाद हमको इस शरीर को छोड़ करके वापस अपने घर जाना है। तो क्या करना है? सारा दिन बाबा से जो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा की है उस पर पक्का रहना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, देह अभिमान रूपी भूतों को अपने अंदर से भगा देना है। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, उनको प्यार से याद करना है। चलते फिरते उठते बैठते एक बाप की याद रहे। अब नाटक पूरा हो गया, अब हमें वापस घर जाना है, ये ध्यान रहे। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान, एक लगन, एक भरोसा, एक रस अवस्था द्वारा सदा निर्विघ्न बनने वाले निवारण स्वरूप भव। बाबा कहते हैं सदा एक बाप की लगन, बाप के कर्तव्य की लगन में ऐसे मगन रहो जो संसार में कोई भी वस्तु या व्यक्ति है भी ये अनुभव ही ना हो। जैसे कोई बहुत कभी हम किसी कार्य में बिजी हो जाते हैं ना, तो दुनिया में क्या चल रहा होता पता नहीं चलता है। आपने अनुभव किया होगा। छोटे से बात है, कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो, आप उनकी तीमारदारी में लगे हो, सेवा में लगे हो, आपको पता ही नहीं चलेगा दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे दिन बीत गए। तो बाबा कहते हैं ऐसे संसार में कुछ भी पता न चले। वो कब होगा? जब बाबा की सेवा में, कि हमें विश्व को परिवर्तन करना है, अनेक दुखी आत्माओं को सुख देना है, उसमें लग जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा। ऐसे एक लगन, एक भरोसे, एक रस अवस्था में रहने वाले बच्चे सदा निर्विघ्न बन चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। फिर उनकी क्या होगी? चढ़ती कला होगी। वे कारण को परिवर्तन कर निवारण रूप बना देते हैं। कारण को देख कमजोर नहीं बनते, निवारण स्वरूप
बच जाते हैं। तो ऐसा निवारण स्वरूप बनना है हमको। स्लोगन है अशरीरी बनना वायरलेस सेट है। अशरीरी बन गए, वायरलेस हो गया, हमारा कनेक्शन परमात्मा से जुड़ गया। वॉइसलेस बनना वायरलेस सेट की सेटिंग है। अगर अपने इस वायरलेस सेट की सेटिंग करना है तो क्या करना पड़ेगा? अशरीरी बनना पड़ेगा, वॉइसलेस बनना पड़ेगा, तब हो जाएगा हमारा कनेक्शन। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं। बाबा हमें 21 जन्मों की बादशाही देने आया है, इसलिए हमें सच्चे दिल से प्यारे बाबा को याद करना है। एक ही लगन में मगन रहना है। बाबा से जो प्रतिज्ञा की है उस पर जरूर चलना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी भूतों को भगा देना है। संपूर्ण निर्विकारी बनकर वॉइसलेस दुनिया में चलने की तैयारी करनी। भगवान हमें पढ़ाते हैं इस नशे में रहना है। वो हमारा पिता भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। इसी नशे में रहना है। शुक्रिया मीठे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।